Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I'll teach you seed germination along with type of a seed germination. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ जाए. So first of all, what does it mean by seed germination? So it is ability of seed to convert into seedling. It is called seed germination. अब seed germination क्या होती है? Seed germination is the ability of a seed to convert into plant. Seed germination ये seed की ऐसी ability है जिसके थ्रू वो seedling में convert हो जाता है. अब seedling का मतलब क्या होता है? मान लो ये हमारे पास seed है, ठीक है? जैसे हम seed के अंदर पानी डालते हैं तो इसमें से दो parts निकलते हैं. एक part होता है stem और एक part होता है basically जिसे हम कहते हैं root. तो stem शूट कहलाया जाता है और रूट सिस्टम कहलाया जाता है. तो ये दोनों पार्ट्स आ गए, इसे हम कहते हैं सीडलिंग. मतलब जब हम सीड को पानी में डालते हैं, सीड को हम जमीन में डालते हैं और उसके बाद पानी डालते हैं तो पानी सीड के अंदर जाता है और सीड में से छोटा सा प्लांट बन जाता है. उस छोटे से प्लांट को हम कहते हैं सीडलिंग. सो ability of a seed to convert into the small plant, ability of a seed to convert into the small plant or seedling, this is called seed germination. Now I'll tell you सीड जर्मिनेशन हाउ डज इट प्रोसीड. कैसे सीड के में से सीडलिंग फॉर्मेशन कैसे होता है. ये तो हमने डेफिनेशन देखी, अब हम ये प्रॉपर्ली देखते हैं कि ये होता कैसे. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ डज इट हैपन. सो आई विल टेल यू मैकेनिज्म नाउ. ठीक है. सो जस्ट इमेजिन दैट सपोज दिस इज अ सॉइल लेयर एंड इनसाइड द सॉइल वी हैव पुटेड दिस सीड and inside the seed there is a presence of embryo. okay, तो हमने क्या किया है, हमने एक सीड को जमीन के अंदर डाला हुआ है और उस सीड के अंदर एम्ब्रियो है. तो हम क्या करते हैं, जब से पहले जैसे ही हम बेसिकली वाटर प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, हम जैसे ही पानी डालते हैं सॉइल में तो वो पानी नीचे 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 सीड के अंदर चला आता है और जैसे ही वो पानी सीड के अंदर चला आता है तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं. हाइड्रोलाइटिक enzymes get activated. अब होता क्या है ये देखिए. When we put the seed into the ground, when we give a water to the seed, automatically hydrolytic enzyme get active. Now what is hydrolytic enzyme? Hydro means water and lytic means breakdown. Hydrolytic enzyme means वाटर को ब्रेक करने वाले एंजाइम. सो जैसे ही वाटर को ब्रेक करने वाले एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, इस वाटर का कन्वर्जन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है. प्लस वन मोर थिंग, इनसाइड द एम्ब्रियो कोटिलेडोन एंड कॉम्प्लेक्स शुगर गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज. जैसे ही वाटर का कन्वर्जन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हो जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो के अंदर का कोटिलोडोन और कॉम्प्लेक्स शुगर, सीड के अंदर के कोटिलोडोन और कॉम्प्लेक्स शुगर, ये दोनों का कन्वर्जन हो जाता है सिंपल शुगर. और सिंपल शुगर वो कौन सी है, वो है सिंपल शुगर ग्लूकोज. और जैसे ही ग्लूकोज एम्ब्रियो खाते हैं तो एम्ब्रियो की साइज बढ़ जाती है. एम्ब्रियो की क्या होती है, साइज बढ़ जाती है. मतलब एम्ब्रियो की क्या होती है, एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है. और इतनी ग्रोथ हो जाती है कि सीड कोट डायरेक्टली ब्लास्ट हो जाता है. After absorbing more and more glucose by the embryo increase in size. Embryo basically swallow, and after getting swallow, embryo blast the seed coat, and as the seed coat blast, embryo produce two part. This part is called plumule. From the plumule, shoot system is formed, and one part goes downward. This downward part is called radicle, and from the radicle root system is produced. Yes, from the radicle root system is produced. Just one more time again, see. When we put the seed into the ground, when we give water to the seed, automatically water inside the seed, and as water enter inside the seed, hydrolytic enzyme break down water into hydrogen and oxygen. Okay, and then cotyledon as well as complex sugar get converted into simple sugar such as glucose, and this glucose
is absorbed by the embryo and embryo increase in size, and hydrogen and oxygen also creates a pressure on the embryo. So embryo when don't have a space to grow, embryo blasts the seed coat, and as the embryo blasts the seed coat, yes, upper parts such as a plumule and lower parts such as a radicle both comes out. Plumule goes upside and becomes a shoot system, and radicle goes downside becomes a root system, and likewise seed undergo germination. ठीक है, ऐसे ही है ना, सीड क्या होती है, सीड जर्मिनेशन प्रोसेस में जाती है। हमने पहले सीड को पानी में, जमीन में डाला और फिर पानी डाला, पानी जैसे सीड के अंदर गया तो सीड के अंदर का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन्होंने वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लिया, और प्लस कोटिलोडोन और कॉम्प्लेक्स शुगर का कन्वर्जन सिंपल ग्लूकोज में कर लिया। जैसे ग्लूकोज एम्ब्रियो की बॉडी में जाता है, एब्जॉर्ब होता है, एम्ब्रियो की साइज बढ़ जाती है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बाहर से प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो एम्ब्रियो दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक पार्ट होता है प्लूमल जिससे शूट सिस्टम बनता है, और एक पार्ट होता है रेडिकल जिससे रूट सिस्टम बनता है। तो ऐसे एक छोटे से सीड का कन्वर्जन स्टेम और रूट में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं बेसिकली सीड जर्मिनेशन। अब हम ये देखते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशंस आर देयर। सो आई टेल यू, बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन। एक्चुअली basically there are 2 type of seed germination, but recently a new type of seed germination is also found. तो पहले मैं आपको 2 प्रकार के seed germination बताता हूँ। First one is a you can say hypogeal seed germination. Yes, then I teach you you can say here on epigeal seed germination. Yes, see what is meant by hypogeal seed germination, what is meant by epigeal seed germination. Hypo means below and geal means soil, so you can say below the soil, and epi means above, and geal means soil. So it means epigeal seed germination means above the seed, and hypogeal seed germination means below the seed. So हम देखते हैं ये क्या होता है। So आप ये देखिए पहले, this is the you can say seed, and in this also there is a presence of seed. Yes, wait, I'll show you. I need a large space at the bottom. This is the seed, and this one is the seed. Okay, now see, hypogeal is a type of a seed germination. Hypogeal is a type of seed germination in which plumule comes above the seed. Plumule comes above the seed, above the soil, and radical remains downward. Yes, plumule comes above the soil and radical remains downward in the soil. This type of germination is called hypogeal. Hypogeal एक ऐसी seed germination है जिसमें एम्ब्रियो में से 2 पार्ट्स निकलते हैं। एक पार्ट प्लूमुल जो ऊपर की तरफ जाता है, और एक पार्ट रेडिकल जो नीचे की तरफ जाता है, और इस प्रकार की सीड जर्मिनेशन को हम कहते हैं हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। एक्चुअली हाइपो से आपको किसका लॉजिक लगाना है, हाइपो इज रिलेटेड टू रेडिकल। अगर रेडिकल नीचे की तरफ जाता है तो बेसिकली हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब आप ये सोचोगे कि एपिजियल का मतलब तो होता है अबव, तो इसमें क्या रेडिकल ऊपर जाएगा? हाँ, रेडिकल ऊपर जाएगा टेम्परेरी, और उसके बाद फिर से नीचे आ जाएगा। हाइपोजियल इज अ कॉमन टाइप ऑफ अ सीड जर्मिनेशन फाउंड इन मोनोकोट, फाउंड इन डाइकोट बोथ। लाइक आई टेल यू, इन केस ऑफ मोनोकोट it is found in wheat, it is found in rice as well as jawar, and in case of dicot it is found in pea, groundnut, it is found in the pea, it is found in the groundnut, it is generally found in the mango. Yes, तो ये तीन एग्जाम्पल मैंने इनको हाइपोजेल के आपको बता दी। अभी इसमें क्या होता है देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एम्ब्रियो ड्रॉ कर देता हूँ। ये एम्ब्रियो हो गया हमारा, ठीक है। सो epigeal is a type of a seed germination in which plumule goes upside regularly. plumule से क्या बनता है?
शूट से स्टिप बनता है तो प्लूमल तो ऊपर ही जाएगा, ये तो क्वेश्चन कोई उठता है नहीं, प्लूमल तो ऊपर ही जाएगा. सो इपीजियल इज अ टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन इन विच plumule goes upside and it will also pull the radical upside. Yes, तो plumule पहले ऊपर जाता है और उसके साथ ही रेडिकल भी ऊपर चला जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, रेडिकल अगेन बेंट डाउन एंड इट गो इनटू द सॉइल. सो रेडिकल अगेन कम्स बिलो द सॉइल. सो दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड इपीजियल जर्मिनेशन. ईपी क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ जाते हैं. कौन ऊपर जाता है? रेडिकल. यहाँ पे देखिए रेडिकल नीचे जाता है, इसके लिए हमने इसे कहा है हाइपोजियल. हाइपो मींस बिलो एंड जियल मींस सॉइल, बिलो द सॉइल. वो बिलो द सॉइल, रेडिकल बिलो द सॉइल. यहाँ पे देखिए ईपी मींस अबव, जियल मींस सॉइल, वो इज अबव द सॉइल, रेडिकल. रेडिकल टेम्पररी गोस अबव द सॉइल एंड देन अगेन कम्स डाउन. अब आप ये सोचिए कि अगर रेडिकल नीचे नहीं होता तो क्या होता? रेडिकल अगर नीचे नहीं आएगा तो रूट सिस्टम कहां से बनेगा? ठीक है, तो रेडिकल इसमें क्या होता है, टेम्पररी ऊपर जाता है और फिर से नीचे आ जाता है. इसे हम कहते हैं इपीजियल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन. इसके एग्जांपल्स हैं कस्टर्ड. एक तो कस्टर्ड इसका बेसिकली एग्जांपल होता है, फिर टैमरिंड भी एग्जांपल होते हैं. यस, अब मैं आपको एक तीसरी प्रकार की से जर्मिनेशन बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक वेदर यू कैन सी दिस कंप्लीट पोर्शन और नो. यस, सो आई विल टेल यू अ थर्ड टाइप ऑफ अ जर्मिनेशन. सो विविपेरस जर्मिनेशन. अब होता क्या है विविपेरस जर्मिनेशन? विविपेरस जर्मिनेशन फाउंड इन दी मैनग्रूव्स प्लांट. मैनग्रूव्स प्लांट. व्हाट इज मैनग्रूव प्लांट? मैनग्रूव प्लांट वो प्लांट होते हैं जो सोल्टी एरिया में पाए जाते हैं. मैनग्रूव प्लांट वो होते हैं, वो जो प्लांट सोल्टी एरिया में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं मैनग्रूव प्लांट्स. और मैनग्रूव प्लांट में जो सीड जर्मिनेशन होती है उसे हम कहते हैं विविपेरस जर्मिनेशन. अब हमें ये पता है, देखिए जनरली विविपेरस का मतलब क्या होता है एनिमल के वर्ल्ड में. एनिमल अकॉर्डिंग टू द एनिमल किंगडम, एनिमल वर्ल्ड, व्हेन द एनिमल्स आर गिविंग डायरेक्टली बर्थ टू द बेबी, such kind of you can say germination, such kind of a birth is called viviparous. जैसे कोई एग प्रोड्यूस करता है तो हम उसे कहते हैं ओविपेरस, और जैसे कोई बर्थ देता है डायरेक्टली, बच्चे को जन्म देता है तो उसे हम कहते हैं विविपेरस. जैसे हम विविपेरस हैं. ठीक है, तो ये प्लांट में विविपेरस जर्मिनेशन क्यों कहा गया है मैं आपको बता रहा हूँ. नाउ जनरली जस्ट इमेजिन दैट दिस वन इज अ ओरिजिनल प्लांट. यस, दिस इज मैनग्रूव प्लांट एंड इनसाइड द मैनग्रूव प्लांट फ्रूट्स आर प्रोड्यूस. यस, दिस इज फ्रूट ऑफ अ प्लांट, और फ्रूट के अंदर क्या होगी? सीड होगी ना. सो इन विविपेरस सीड जर्मिनेशन, seeds are developed inside the fruit and they are attached to the parent part. They are attached to parent part. इसमें क्या होता है? Viviparous is a type of a germination in which seed or embryo is developed inside the fruit. इसमें सीड फ्रूट के अंदर ही पूरा डेवलप हो जाता है, एंड जैसे डेवलप हो जाता है सीड में से रेडिकल बाहर निकलता है, और जैसे रेडिकल बाहर निकल जाता है तो ये सीड पेरेंट से क्या हो जाती है? डिटैच हो जाती है. डिटैच हो जाती है मतलब क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है. आई थिंक आपको इतना नीचे का दिखेगा नहीं कैमरा में. आप ये समझ लीजिए एक पेरेंट पार्ट है, पेरेंट प्लांट है, उस पेरेंट प्लांट के अंदर जो फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं उस फ्रूट के सीड के अंदर रेडिकल डेवलप होता है, और रेडिकल सीड में से बाहर निकलता है. जैसे रेडिकल बाहर निकल जाता है तो सीड मतलब फ्रूट पेरेंट प्लांट से डायरेक्टली सेपरेट हो जाता है. जैसे ही फ्रूट पेरेंट पार्ट से सेपरेट हो गया तो उसकी खुद की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी. इस प्रकार की मतलब आप ये सोचिए डायरेक्टली बर्थ हो गया ना, इसके लिए इसे कहा गया है viviparous type of seed germination. So viviparous is a type of seed germination in which parent plant has a fruit, and inside the fruit seed, this seed develop inside the fruit only and produces a new plant. How? This produce radical comes out and this fruit basically gets separate from the parent plant and start their new growth. इसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको.
राइजोफोरा, एक एग्जांपल होता है इसका राइजोफोरा सोनेरेशिया. सो दिस वन इज कंप्लीट टॉपिक अबाउट सीड जर्मिनेशन. हमने क्या क्या देखा यहाँ पे? In this we have discussed the definition of seed germination, and then we discussed mechanism of seed germination. We discussed three type of seed germination: hypogeal seed germination, in which radicals remains below the soil; epigeal seed germination, in which radical comes above the soil for a temporary period and then again back to the soil; and viviparous is a different type of seed germination found in mangrove plant. Thank you so much.